तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है एक ठंडी रात, एक सुनसान रास्ता और एक अजीब बस स्टॉप। अनिरुद्ध शर्मा, जो एक प्राइवेट बस ड्राइवर हैं, ने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। जब उन्होंने बस को एक वीरान स्टॉप पर रोका तो उन्होंने जो देखा वह उन्हें हमेशा के लिए डर के साए में छोड़ गया। क्या वे बस में अकेले थे या कोई और भी उनके साथ था? तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा है। मैं एक प्राइवेट बस ड्राइवर हूं और पिछले 10 सालों से हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बस चला रहा हूं। इन ऊंचे नीचे घुमावदार रास्तों पर चलने की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन जो घटना 2018 की एक ठंडी जनवरी की रात मेरे साथ हुई, वह आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। उस दिन मेरी शिफ्ट शिमला से एक छोटे पहाड़ी कस्बे घनोटू तक थी। ठंडी हवा तेज चल रही थी और आधी रात होने को थी। मेरे साथ सिर्फ एक कंडक्टर रवि था और बस में गिने चुने यात्री बैठे थे जो अपनी मंजिलों की ओर जा रहे थे। रास्ते में ज्यादातर स्टॉप सुनसान और वीरान रहते थे। कुछ छोटे कस्बों में 2-4 सवारियां उतरती या चढ़ती, लेकिन आधी रात के बाद सड़कें पूरी तरह खामोश हो जाती थीं। रात के करीब 2:15 पर जब बस जंगलबाड़ी मोड़ के पास पहुंची तो मुझे सड़क किनारे एक स्टॉप नजर आया। यह एक छोटा सा बस स्टैंड था जहां अक्सर लोग दिन में बस पकड़ते थे, लेकिन रात के इस वक्त वहां किसी के होने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैंने स्टॉप पर 4-5 लोगों को खड़ा देखा। वे ठंडी हवा में चुपचाप खड़े थे, बिना कोई हलचल किए। आमतौर पर यात्री बस की रोशनी पड़ते ही इशारा करने लगते हैं, लेकिन ये सभी बस के सामने बस खामोश खड़े थे। मैंने रवि से कहा, देख तो, ये लोग चढ़ेंगे या नहीं? रवि ने खिड़की से बाहर झांका, फिर थोड़ी देर चुप रहा। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा तनाव था। सर, ये लोग कुछ अजीब लग रहे हैं, ये हिल भी नहीं रहे। मैंने हल्की हैरानी से एक बार फिर उन लोगों को देखा। उनकी आंखें गहरे अंधेरे में चमकती सी लगी। एक पल के लिए मुझे भी अजीब महसूस हुआ। मैंने नियम के अनुसार बस रोक दी, लेकिन कोई भी चढ़ने नहीं आया। बस के दरवाजे अपने आप खुले रह गए। ये देखकर मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। आमतौर पर दरवाजा ऑटोमेटिक नहीं खुलता था, लेकिन उस रात खुद ब खुद खुल गया। रवि ने डर कर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, हमें बस के अंदर किसी के चढ़ने की आहट सुनाई दी, लेकिन सामने कोई नहीं था। सर, कोई दिख तो नहीं रहा, पर आवाज आई। रवि की आवाज कांप रही थी। मैंने एक पल के लिए सोचा कि यह मेरी थकान का नतीजा हो सकता है, लेकिन तभी बस के पिछले हिस्से से एक सीट की कर्कश आवाज आई, जैसे कोई उस पर बैठा हो। अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। बस में बैठे यात्रियों के अलावा वहां कोई नहीं था, लेकिन सीट अब भी हिल रही थी। रवि ने कांपते हुए धीरे से फुसफुसाया, सर, हम यहां ज्यादा नहीं रुक सकते, चलिए। मैंने झट से बस आगे बढ़ा दी, लेकिन जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो पाया कि वो 5 लोग अब भी स्टॉप पर खड़े थे। और जैसे ही बस आगे बढ़ी, उन सभी के चेहरे हल्की धुंध में गायब हो गए। बस जब घनोटू पहुंची तो मैंने रवि से कहा कि वह एक बार बस को अच्छी तरह से चेक कर ले, लेकिन जब रवि सीटों की गिनती की तो एक सीट ज्यादा थी। जब रवि ने मुझसे कहा कि बस में एक अतिरिक्त सीट है तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने कंडक्टर होने के नाते हर सीट को गिना था और मुझे यकीन था कि बस में हमेशा से 28 सीटें ही थीं, लेकिन अब एक सीट ज्यादा थी। रवि ने मुझसे धीरे से कहा, सर, मैंने कभी इस सीट को यहां नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे यह अचानक बस के अंदर आ गई हो। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद यह कोई गलती थी, लेकिन फिर भी सीट की स्थिति अजीब थी। वह बस के आखिरी हिस्से में थी, ठीक खिड़की के पास, और उससे अजीब सी ठंडक आ रही थी। मैंने रवि को कहा, देख भाई, हम ज्यादा सोच रहे हैं, बस की लाइट बंद कर और सोने की कोशिश कर। सुबह इस बारे में देखेंगे।
लेकिन रवि कुछ कहे बिना सीटों की ओर देखता रहा। रात करीब 3:30 पर जब मैं बस में ही सोने की कोशिश कर रहा था तो मुझे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने झट से आंखें खोल दी। रवि गहरी नींद में था, लेकिन आवाज बस के अंदर से आ रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई यात्री जाग गया होगा, लेकिन फिर याद आया बस में अब कोई नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने गर्दन घुमाई और पीछे देखा। आखिरी सीट जो नई आई थी उस पर कोई बैठा था। कोई हल्का सा झुका हुआ था, जैसे गहरी नींद में हो। उसकी पीठ मेरी ओर थी। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। कौन था वो? बस के अंदर तो कोई चढ़ा ही नहीं था। फिर ये आदमी आया कहां से? मैंने हिम्मत जुटाई और रवि को जगाने के लिए धीरे धीरे उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उस सीट पर बैठा आदमी धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाने लगा। धीरे, बहुत धीरे, लेकिन उसने पूरा मुड़ने के बजाय सिर्फ आधी गर्दन घुमाई। मेरा दम घुटने लगा। उसकी आंखें आधी खुली और अंधेरे में चमक रही थीं। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने रवि को झकझोरा, रवि उठ, रवि। रवि हड़बड़ाकर उठा और जैसे ही उसने मेरी ओर देखा, मैंने धीरे से सीट की ओर इशारा किया। रवि ने जैसे ही उस सीट की ओर देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सीट खाली थी। रवि का चेहरा डर से पत्थर जैसा हो चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, यहां अभी कोई था ना? मैंने हां में सिर हिलाया। हम दोनों तेजी से उठे और बस के बाहर आ गए। ठंडी हवा लगते ही मेरी धड़कन थोड़ी संभली, लेकिन दिमाग अब भी सुन्न था। रवि ने कहा, सर, ये बस अब ठीक नहीं लग रही। हम कहीं और रुकें। मैंने भी सोचा कि किसी ढाबे या होटल में जाकर रुक जाएं। मैं और रवि बस के बाहर खड़े थे। पहाड़ी इलाका था, चारों ओर घना जंगल और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी, लेकिन बस के अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। टिक टिक टिक। मैंने रवि की ओर देखा। वह बुरी तरह कांप रहा था। सर, कोई अंदर है, रवि ने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा। मैंने गहरी सांस ली। बस में कोई चोर घुस आया हो, यह मुमकिन था, लेकिन यह भी सच था कि बस का दरवाजा हमने खुद बंद किया था और यहां तक कि खिड़कियां भी पूरी तरह लॉक थीं। फिर कोई अंदर आया कैसे? मैंने खुद को संभाला और रवि से कहा, चल अंदर देखते हैं। लेकिन रवि ने सिर हिला दिया। सर, आप पागल हो गए हैं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहां कोई बैठा था और जैसे ही हमने देखा वो गायब हो गया। भूत प्रेत कुछ नहीं होते रवि। मैंने खुद को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन सच कहूं तो मेरे पैरों में भी दम नहीं बचा था। मैंने हिम्मत जुटाई और बस के अंदर झांकने के लिए कदम बढ़ाया। बस के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि पिछली सीट के पास हल्की हल्की सरसराहट हो रही थी। मैंने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे रोशनी फेंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने पूरी बस को ध्यान से देखा। हर सीट खाली थी। मैंने राहत की सांस ली और पलटकर रवि को देखा। कोई नहीं है रवि, तू बेकार में। लेकिन रवि अभी भी बस के दरवाजे पर जड़ होकर खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या हुआ? रवि ने कांपती उंगली से पिछली सीट की ओर इशारा किया। मैंने फिर से उधर देखा और इस बार मैं जम गया। बस की सबसे आखिरी सीट पर कोई बैठा था। इस बार उसकी पीठ हमारी तरफ नहीं थी। वो सीधा मेरी ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें कोई पुतलियां नहीं थी। पूरी तरह सफेद, एकदम खाली। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। रवि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, सर, भागो। मैंने कोई समय नहीं गंवाया। मैं तुरंत मुड़ा और दौड़ता हुआ बस से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही हम भागकर सड़क पर पहुंचे, बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। रात के अंधेरे में हमने देखा कि हमारी बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। मैंने रवि की ओर देखा। उसकी आंखों में दहशत थी। सर, यह क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता था, लेकिन यह सब असंभव था। बस अपनी जगह से हिली, फिर अचानक तेजी से सड़क पर बढ़ने लगी। हमारी सांसें रुक गईं। तभी
बस की खिड़कियों से हमने कुछ देखा। बस की सभी सीटों पर लोग बैठे थे, लेकिन हमने तो बस खाली कर दी थी। फिर वे कौन थे? उनका चेहरा अंधेरे में था, उनकी आंखें नहीं दिख रही थीं। वे बस सीधे आगे देख रहे थे, बिल्कुल अचल, बिना कोई हरकत किए। लेकिन फिर वे एक एक करके हमारी ओर देखने लगे। उनकी गर्दनें धीरे धीरे मुड़ने लगीं। हमने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, हम दौड़ पड़े। रवि और मैं सड़क पर दौड़ते जा रहे थे। हमें नहीं पता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बस से दूर भागना ही हमारा एकमात्र मकसद था। लगभग 5 किलोमीटर तक लगातार दौड़ने के बाद हमने एक छोटे से ढाबे को देखा। हम हांफते हुए अंदर घुसे। ढाबे में एक बूढ़ा आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। हमें देखकर उसने पूछा, क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? मैंने हांफते हुए कहा, बस हमारी बस। बूढ़े आदमी ने हमें गौर से देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग वो बस चला रहे थे? मेरी आंखें फैल गईं। आपको कैसे पता? मैंने पूछा। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि वो बस पिछले 10 साल से चल रही है, बिना किसी ड्राइवर के। ढाबे के बूढ़े आदमी की बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मेरे दिमाग ने इस बात को नकारने की कोशिश की। यह असंभव था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि बस खाली थी। हमने उसे बंद किया था, लेकिन फिर बस खुद चलने लगी। और उससे भी अजीब बात यह थी कि बस की खिड़कियों से जो यात्री दिखे वो कौन थे? बूढ़े आदमी ने मेरी उलझन भरी आंखों को देखा और धीरे से बोला, तुम अंदर आकर बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूं। मैंने रवि की ओर देखा। वह अब भी कांप रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे खून ही नहीं बचा हो। हम दोनों ने ढाबे में कदम रखा। बूढ़े आदमी ने बीड़ी का एक लंबा कश लिया और गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, यह पहली बार नहीं है बेटा, तुम्हारी तरह और भी लोग यहां आ चुके हैं। कुछ साल पहले इसी बस में कुछ हुआ था, ऐसा कुछ जो समझ से परे था। मैंने जल्दी से पूछा, क्या हुआ था? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो बस कभी खाली नहीं होती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ये कि जब भी कोई ड्राइवर उसे चलाता है, उसे लगता है कि बस में कोई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सफर बढ़ता है, धीरे धीरे एहसास होता है कि बस में पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए हैं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने धीमे से कहा, हाँ, मैंने देखा था। बूढ़े आदमी ने अपनी नजरें मुझ पर टिका दी। कैसे दिखते थे वो लोग? मैंने याद करने की कोशिश की। बस की खिड़कियों से वे अंधेरे में बैठे थे, कोई भी हिलडुल नहीं रहा था। लेकिन फिर उनकी गर्दनें मेरी ओर मुड़ने लगीं। मैंने सिर झटका और धीरे से कहा, उनकी आंखें नहीं थीं, बस सफेद गड्ढे थे। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तो अब तुम्हें वापस जाना होगा। मैंने हैरानी से उसे देखा। दानई क्या मतलब? बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने उन्हें देख लिया है, अब वो तुम्हें भी देख चुके हैं। अगर तुम वापस नहीं गए तो वो तुम्हें खोजते रहेंगे, और एक दिन चाहे जहां भी रहो वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। मेरा सिर चकरा गया। रवि ने तुरंत विरोध किया, नहीं, हम वापस नहीं जा सकते, हम वहां नहीं लौटेंगे। लेकिन बूढ़े आदमी ने सिर हिला दिया। अगर तुम वापस नहीं गए तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैं कुछ कहने ही वाला था कि ढाबे के बाहर वही आवाज आई, टिक टिक टिक। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। बस वापस आ चुकी थी। हमने अपनी ही आंखों से देखा। ढाबे के बाहर वही बस खड़ी थी। इंजन बंद था, लेकिन हेडलाइट्स ऑन थीं, और बस की सबसे आखिरी सीट की खिड़की पर कोई खड़ा था। मैंने जोर से सांस ली। वे हमें खोजते हुए यहां तक आ गए थे। रवि ने डर से मेरा हाथ पकड़ लिया। सर, हम क्या करें? बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम इस सच का सामना नहीं करोगे तो यह कभी खत्म नहीं होगा। मैंने घड़ी देखी। रात के 2:47 हो रहे थे। बूढ़े आदमी ने हमें बस की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम वापस जाने का सोचो, नहीं तो कुछ बहुत बुरा होगा। रवि और मैं चुप थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह बस
जो अब हमें डराने की कोशिश कर रही थी, वह हमारे लिए अब एक मुसीबत बन चुकी थी। सर, क्या हम वापस जाएंगे? रवि की आवाज कांप रही थी। मैंने सिर झुका लिया, लेकिन फिर भी एक असमंजस में था। क्या हमें उस बस की ओर वापस लौटना चाहिए? क्या हम बच सकते थे? बूढ़े आदमी की आंखें एक पल के लिए हमारे चेहरों पर टिकी। वह बारीकी से हमारी प्रतिक्रिया देख रहा था, फिर बोला, तुम क्या जानते हो अनिरुद्ध? मैंने उसकी ओर देखा। क्या? तुमने पहले ही बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब तुम्हें उस बस में चढ़ना होगा, क्योंकि उस बस में कुछ ऐसा है जो तुम्हें पता नहीं है। ये बात मेरी हड्डियों तक गहरी बैठ गई। हम दोनों, रवि और मैं, ढाबे से बाहर निकलकर उस रहस्यमयी बस की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वह अजीब सी खामोशी, जैसे कि कोई हमें देख रहा हो। मैंने साहस जुटाकर बस के दरवाजे को खोला, लेकिन फिर से बस के अंदर वही खामोशी थी। हर सीट पर वही लोग जो पहले हमने देखे थे। उनकी आंखें जो खाली थीं, उनकी गर्दनें जो धीरे धीरे हमारी ओर घूम रही थी। मेरे भीतर एक भय का सैलाब उमड़ा। मैंने रवि से कहा, तेरे साथ वापस मत आ, तू वापस चल, मैं अकेला ये सब खत्म करूंगा। रवि ने पलटकर मुझे देखा, फिर कहा, नहीं सर, अगर आप जाते हैं तो मैं भी जाऊंगा। हम दोनों एक साथ बस के अंदर चढ़े। जैसे ही हम सीट पर बैठे, बस ने खुद से अपना इंजन चालू कर लिया। बस की गति बढ़ी। रास्ता वही था, लेकिन अब कुछ अजीब हो रहा था। सड़क के किनारे खड़े पेड़ जो पहले नजर आ रहे थे, अब जैसे धुंधले हो गए थे। चारों ओर एक अजीब सा नजारा था। रवि बुरी तरह कांप रहा था। उसने पूछा, सर, क्या हम कहीं पहुंचने वाले हैं? मैंने सिर झुकाकर कहा, नहीं, हम कहीं नहीं पहुंच रहे। ये बस हमें कहीं और ले जा रही है। रवि और मैं बस की खिड़की से बाहर देख रहे थे, जब अचानक बस का रास्ता बदल गया। पहले जो रास्ता हम जानने थे, वह बिल्कुल बदल चुका था। सड़क अब संकरी होती जा रही थी। रास्ता ऐसा लगता था जैसे कभी था ही नहीं। मैंने घड़ी देखी, 3:15 वह स्थान बिल्कुल खाली था। कोई भी बस्ती, कोई भी घर, कुछ भी नहीं था। बस के चारों ओर घना अंधेरा और नीरवता थी। बस अचानक रुक गई। मैंने चौंकते हुए खिड़की से बाहर देखा। हम एक अजीब सी जगह पर खड़े थे। हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। बर्फ में कोई निशान नहीं थे, जैसे यहां कोई कभी आया ही नहीं हो। रवि ने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से कहा, सर, हम यहां क्यों रुके हैं? ये कहां है? मैंने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता रवि। तभी बस का दरवाजा खुला। मैंने घबराहट में दरवाजे की ओर देखा और देखा कि कोई बाहर खड़ा था। वह एक लंबा सफेद कपड़े पहने आदमी था, जिसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। वह किसी जीवित इंसान जैसा नहीं दिखता था। मैंने और रवि ने एक साथ पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन हम जितना भागते गए, वह आदमी उतना ही पास आता गया। उसकी चाल धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वह आदमी बस के पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, बस उसकी आंखें जो एकदम सफेद थीं, हमें घूर रही थीं। आखिरकार वह सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम दोनों क्या चाहते हो? मैंने कांपते हुए कहा, हम बस वापस जाना चाहते हैं। हम जो कुछ भी हुआ उससे बाहर निकलना चाहते हैं। उस आदमी ने मुझे बेरहमी से घूरा, फिर धीमे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो अनिरुद्ध शर्मा? मैंने घबरा कर कहा, मैं बस ड्राइवर हूं, मैं कुछ नहीं जानता। वह आदमी चुप रहा और फिर अपनी आंखें मेरी आंखों में डाली। मुझे लगा जैसे वह मेरी आत्मा को पढ़ रहा हो। उस आदमी ने फिर से पूछा, तुमने जो देखा, क्या तुम उसका सामना कर सकते हो? मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी कि मुझे खुद को सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने उसकी आंखों में झांका, फिर कहा, मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। उस आदमी ने आखिरी बार मुझे देखा और फिर अचानक घने अंधेरे में लुप्त हो गया। बस ने अपनी गति बढ़ाई और एक बार फिर से हम एक अलग रास्ते पर बढ़ने लगे। मैंने रवि से पूछा, यूं क्या तुम्हें लगता है हम सही रास्ते पर हैं? रवि का चेहरा सफेद था और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह कुछ बोल नहीं पाया। बस की सीट पर बैठा था, हाथों में पसीना महसूस कर रहा था। मैंने खिड़की से बाहर झांका और फिर देखा, वह आदमी फिर से वहां था।
वह सफेद कपड़े वाला आदमी जो हमें अजनबी जगह पर छोड़ आया था। अब वह सड़क के किनारे खड़ा था, हमें घूरते हुए। रवि ने भी बाहर देखा और कहा, वो आदमी फिर से दिख रहा है। मैंने दिल की धड़कन को थामते हुए कहा, हमें बस को रोकना होगा। हम दोनों चुपचाप बैठ गए और बस को रोकने की योजना बनाने लगे। अचानक बस ने बिना किसी चेतावनी के एक जोर से झटका खाया और रुक गई। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। क्या हुआ? यह कुछ अजीब था। हम दोनों बाहर देख रहे थे, लेकिन उस आदमी का कहीं कोई निशान नहीं था। फिर मैंने रवि से कहा, चल बाहर चलते हैं। रवि हिचकिचाया, क्या बाहर जाना सही रहेगा? मैंने उसे कड़ी निगाह से देखा। हमें अब पता करना होगा क्या हो रहा है। हम जितना देर करेंगे उतना ही यह और खतरनाक हो जाएगा। हमने धीरे धीरे बस से बाहर कदम रखा और देखा, सड़क पर वह सफेद कपड़े वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखों से जो डर था वह बढ़ चुका था। उसकी आंखें अब काले घेरे में बदल चुकी थीं। वह आदमी धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन फिर भी किसी ऐसी शक्ति से आ रही थी जो हमारी गति को थाम रही थी। रवि ने घबराकर कहा, सर, मुझे नहीं लगता कि हम उसे यहां छोड़ सकते हैं। हमें वापस बस में जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि अब हमें जवाब मिल जाएगा। हम दोनों उस आदमी के पास पहुंचने लगे और उसके पास पहुंचते ही वह अचानक मुड़ा और बिना बोले बस के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मैं और रवि दोनों चुपचाप पीछे पीछे चल रहे थे। मुझे लगा जैसे हम किसी अजनबी मुसीबत में फंस गए हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हम बस तक पहुंचे और फिर अचानक वह सफेद कपड़े वाला आदमी रुका और मुड़कर बोला, तुम दोनों अब समझ गए हो ना? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, समझ क्या? वह आदमी हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई इंसानियत नहीं थी। ये जैसे एक मशीन का भयंकर आवाज हो। तुम दोनों जो देख रहे हो वह सच नहीं है। यह सब तुम्हारे मन का वहम है, उसने जवाब दिया। मेरे अंदर एक तगड़ा सवाल उठा, क्या वह सच में हमसे कुछ छिपा रहा था? वह आदमी फिर धीरे धीरे बोला, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? तुमने क्या देखा? रवि ने बुरी तरह कांपते हुए कहा, हम सिर्फ इस रास्ते पर आ गए थे। अब हम सिर्फ जाना चाहते हैं। वह आदमी फिर से शांत हो गया। कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई और उसने कहा, तुम दोनों का कोई रास्ता नहीं है, बस तुम्हें इस अंधेरे में खो जाना होगा। अब तुम दोबारा कभी घर नहीं लौट पाओगे। ये शब्द सुनते ही बस की खिड़कियां जोर से झनकी और अचानक बस की दरवाजे की आवाज गूंजने लगी। मेरी आंखों के सामने दुनिया घूमने लगी। मुझे लगा जैसे कुछ भारी वस्तु बस को घेर रही हो। मेरी सांसें तेज होने लगीं और फिर अचानक बस एक अजीब सी हलचल के साथ खुद से चलने लगी। मैंने घबराकर दरवाजा खोला, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर अंधेरा और खामोशी थी। रवि और मैंने बिना किसी और समय गंवाए बस से बाहर निकलने का मन बनाया। हम दोनों अब बस से बाहर आ गए थे, लेकिन वह सफेद कपड़े वाला आदमी बस के ठीक सामने खड़ा था। उसकी घूरती हुई आंखें हमसे कहीं ज्यादा जानती थी। मैं हल्का सा डरते हुए बोला, तुम कौन हो? उस आदमी ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का यहां होना कोई संयोग नहीं है। यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे एक पल को तो यह समझ ही नहीं आया, लेकिन कुछ महसूस हुआ कि उसके शब्दों में कुछ सच्चाई है और शायद हम किसी बड़ी गलती का हिस्सा बन चुके थे। रवि चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर जो घबराहट थी वह साफ दिख रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और वह बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक सफेद कपड़े वाले आदमी ने अपनी बात जारी रखी, तुम दोनों ने जो देखा वह कोई सपना नहीं था। यह सब कुछ तुम्हारी सोच से जुड़ा हुआ है। मैं हैरान था। उसके शब्दों का मतलब क्या था? क्या हम सच में किसी अजनबी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे? मैंने उसे और पास से देखा। अब वह किसी रहस्यमय शक्ति से ज्यादा एक चेतावनी जैसा लग रहा था। रवि ने अचानक मुझसे पूछा, क्या हम यहां से निकल सकते हैं? क्या यह सब सच है? मैंने उसे शांत किया, लेकिन अंदर से मुझे भी डर था। हम अभी नहीं जा सकते। हमें उस आदमी से जवाब लेना होगा। जैसे ही हमने उस आदमी से कुछ और सवाल किए, अचानक बस की दरवाजे से एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो बस का इंजन था
जो बिना किसी कारण के चलने लगा था। लेकिन यह आवाज जैसे मशीन का खराब होना हो, ना कि किसी साधारण गाड़ी का आवाज। मैंने डरते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? रवि भी चौंका हुआ था। वह हड़बड़ी में बस की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उस सफेद कपड़े वाले आदमी ने अपना हाथ उठाया और बस के इंजन की आवाज तुरंत बंद हो गई। मैं और रवि दोनों सहम गए। वह आदमी अब हमारे बीच आ चुका था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, जो डर और उलझन से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वह आदमी धीरे से बोला, अब तुम दोनों समझ गए हो कि तुम कहां हो। यह तुम्हारी आखिरी यात्रा नहीं है। इस रास्ते पर तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। मेरे दिमाग में खुशबू की तरह उसकी आवाज गूंजने लगी। मुझे लगा जैसे कोई खौफनाक सच सामने आ चुका है। हम अब इस दुनिया के बाहर थे। रवि मेरे पास आकर घबराते हुए बोला, हम क्या करें? मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और उस आदमी की तरफ देखा। क्या तुम हमें बता सकते हो कि यह क्या है? हम क्यों यहां हैं? वह आदमी हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में कोई ममता नहीं थी। यह हंसी बहुत डरावनी थी, जैसे वह किसी अपार शक्ति को महसूस कर रहा हो। तभी कुछ ऐसा हुआ जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक बस के अंदर से एक रोशनी की तेज चमक उठी और चारों ओर अंधेरा छा गया। बस के सभी खिड़कियों के शीशे में अजीब सी दरारें आ गईं। सब कुछ खतरे में लगने लगा। वह सफेद कपड़े वाला आदमी अब हमें एक अलग ही नजरिए से देख रहा था। उसकी आंखों में अब कुछ और ही डरावनी चीजें चल रही थीं। फिर अचानक बस के दरवाजे पर एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई खिड़की बंद हो रही हो। लेकिन यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, जैसे कुछ और हो। बस का इंजन फिर से चला, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा जोर से। रवि और मैंने एक दूसरे को देखा। मैंने रवि से पूछा, तुम क्या सोचते हो? ये सब क्या हो रहा है? रवि कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ऐसे रास्ते पर आ गए हैं जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी बातों में एक ठहराव था, जैसे वह कुछ बड़ा समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब वह और मैं बस के अंदर से बाहर देखने लगे, तो हमें एहसास हुआ कि हम कहीं अजनबी दुनिया में फंस चुके थे। ये शहर, ये रास्ता, ये सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, बस के इंजन की आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह आवाज हमारे दिमाग में धमक रही थी, जैसे हमें किसी गहरे अंधेरे में खींचा जा रहा हो। बस के अंदर अजीब सी गंध फैलने लगी थी और फिर अचानक कुछ अजीब सी आवाजें आईं, जैसे कोई बाहर से हमें पुकार रहा हो। रवि का चेहरा और भी डर से सफेद हो गया। वह बुरी तरह से कांपने लगा। वह मेरी ओर मुड़ा और बुदबुदाया, यह क्या है? मुझे यह जगह नहीं पसंद आ रही। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चुप रहो, हमें शांति से सोचने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, अचानक बस की खिड़कियां बंद हो गईं और एक अजीब सी ताकत ने हमें महसूस कराया कि हम इस समय और जगह से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल बेबस हैं। फिर उसी सफेद कपड़े वाले आदमी की आवाज आई, तुम दोनों अब इस रास्ते के अंश हो। तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। इस रास्ते पर वह सब कुछ है जो तुमने कभी सोचा नहीं था। मैंने डरते हुए उससे पूछा, क्या तुम हमें बता सकते हो कि हम कहां हैं? उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है वह तुम्हारे मन के भीतर की डरावनी छायाएं हैं। तुम दोनों ने यह रास्ता चुना है और अब तुम इस रुकावट के कारण बाहर नहीं जा सकते। उसकी बातें सिर्फ डर पैदा कर रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में कोई अजनबी गहराई थी जिससे हम दोनों खुद को हिलने डुलने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। रवि धीरे धीरे मुझसे अलग होने लगा और वह उस आदमी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह आदमी एक कदम और पीछे हट गया। उसकी मुस्कान और बढ़ी और उसकी आवाज में अब कुछ रहस्यमय था। फिर अचानक एक पल के लिए बस के अंदर एक हलचल हुई। एक अजनबी यात्री बस में चढ़ा था। यह आदमी वही था जिसकी हमने पहले कभी पहचान नहीं की थी। उसका चेहरा बिल्कुल सख्त था और उसकी आंखों में एक गहरी अजीब सी चमक थी। रवि ने धीरे से कहा, यह आदमी कौन है? मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन वह किसी तरह का भ्रम लग रहा है। उस आदमी ने हमें देखा, लेकिन बिना एक शब्द बोले वह बस की पीछे की सीट पर बैठ गया।
लेकिन वह पूरी तरह से हमारे सामने था और उसकी निगाहें बस हमें घूर रही थीं। मैं और रवि अब सोच रहे थे कि यह आदमी कौन हो सकता है, लेकिन उसके करीब आते ही हमें महसूस हुआ कि उसकी उपस्थिति अब सिर्फ एक घेराबंदी का हिस्सा बन चुकी थी। तभी बस में अचानक एक और परिवर्तन हुआ। बस के इंजन में एक रहस्यमय कंपन हुआ और अचानक बस एक अजीब मोड़ पर मुड़ी। यह मोड़ किसी भूगोल या समय की नजर से अलग था। हम जहां थे वह अब किसी अलग ही जगह पर पहुंच चुका था। मैंने जल्दी से अपनी आंखें घुमाई और देखा, बस अब एक अंधेरे और सुनसान रास्ते पर थी और उस सफेद कपड़े वाले आदमी की मुस्कान अब खौफनाक रूप में बदल चुकी थी। अब वह हमारी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि वह उस नए यात्री से बातें कर रहा था जिसका चेहरा अजनबी और भयावह था। बस का इंजन अब और तेज हो चुका था। एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कुछ बहुत भारी बस को अपने साथ खींच रहा हो। रवि की सांसें तेज हो गईं। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और मैं भी अपने अंदर कुछ अजीब महसूस कर रहा था। यह सब क्या हो रहा है? रवि बमुश्किल मुझसे पूछ पाया। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह किसी गहरी खाई में गिरने वाला हो। मैं खुद भी ठीक से कुछ नहीं समझ पा रहा था। हम दोनों ने खिड़की से बाहर देखा। यह वही रास्ता था जहां से हम आए थे, लेकिन अब वहां कुछ अलग सा था। रास्ते की मिट्टी काली हो गई थी और आसमान में एक गहरी काली छांव थी। रात का समय था, लेकिन यह अंधेरा ऐसा था जैसे सूरज कभी उगा ही ना हो। फिर वही अजनबी यात्री जिसने पिछली बार हमें घूरा था, अचानक हमसे बात करने लगा। वह खड़ा हो गया था और हमारी तरफ देख रहा था। तुम दोनों चाहते क्या हो? उसने अपनी धीमी और गंभीर आवाज में पूछा। रवि ने डरी डरी आवाज में जवाब दिया, हम यहां क्यों हैं? उस आदमी की आंखों में एक अजनबी चमक थी। वह हंसा, फिर बोला, तुम दोनों इस रास्ते पर क्यों आए ये तुमसे ज्यादा मुझे समझ में आता है। तुम सोचते हो कि तुम यहां किसी कारण से आए हो, लेकिन असल में तुम दोनों इस रास्ते पर आकर फंसे हो। तुम्हारे कदमों ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है और अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे सिर में एक तेज झटका सा महसूस हुआ। अचानक बस का इंटीरियर्स बदलने लगा। बस में अब एक अजीब सी गंध फैलने लगी थी। उस गंध में कुछ भारीपन था, जैसे किसी पुराने शव से निकलने वाली बदबू। मैं और रवि दोनों चुप हो गए थे और बस की खामोशी और भी डरावनी हो गई थी। फिर बस अचानक सिर से एक मोड़ लेती है और हम दोनों चौंक गए। यह मोड़ उस रास्ते पर नहीं था जिस पर हम चल रहे थे। यह ऐसा रास्ता था जो हमारे ज्ञान से परे था। बस अब किसी घने जंगल से गुजर रही थी और चारों ओर घना अंधेरा था। रवि ने गहरी सांस ली और मुझसे कहा, यह जो कुछ भी हो रहा है ये सब सही नहीं है। मुझे लगता है कि हम कहीं फंस गए हैं। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले अचानक बस के इंजन की आवाज तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी दीवार की ओर दौड़ रही हो, और फिर एक जोरदार झटका लगा। हम दोनों सीटों से उछलकर गिर पड़े। बस रुकी और उसी सफेद कपड़े वाले आदमी ने हमें देखा। वह अब हमारे पास आ चुका था। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक गहरी रहस्यमय शांति थी। उसने हमें बिना कुछ कहे घूरा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? इसका जवाब तुम्हारे भीतर छिपा है, लेकिन अब तुम दोनों यहां से बाहर नहीं जा सकते। इस रास्ते पर चलने के बाद कोई भी कभी वापस नहीं जाता। उसकी बातों ने हमें पूरी तरह से घेर लिया था। हमारी सांसें थम सी गई थीं। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बात का संकेत दे रहा था। क्या हम किसी जाल में फंस चुके थे? क्या हम किसी अजीब और रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बन चुके थे? हमारे बीच एक चुप्पी छा गई। यह चुप्पी अब सिर्फ अजनबी यात्री और उस सफेद कपड़े वाले आदमी के बीच की थी। हमें महसूस हो रहा था कि अब हम कुछ बहुत बड़े और खौफनाक रहस्य का हिस्सा बन चुके थे। और तभी सफेद कपड़े वाला आदमी अचानक अपनी जगह से उठा और बस की खिड़की की ओर बढ़ा। रवि ने मुझे धीरे से कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना हम यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे दिल में एक अजीब सा डर था, लेकिन मुझे लगता था कि अगर अब भी कुछ किया तो शायद हम इस खौफनाक यात्रा से बच सकते हैं। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हमें वह सफेद कपड़े वाला आदमी और उस अजनबी यात्री से सच्चाई का पता करना होगा। लेकिन जैसे ही हम उन दोनों के पास पहुंचे, बस की खिड़की से अचानक कुछ धुआं सा बाहर आने लगा।
यह धुआं इतना घना हो गया था कि हम कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। हमारी सांसें तेज हो गईं और हम दोनों घबराहट में एक दूसरे को तलाशने लगे। अचानक धुआं थोड़ी देर में हल्का हुआ और हम दोनों ने देखा कि बस में अब कोई नहीं था। सफेद कपड़े वाला आदमी और अजनबी यात्री दोनों गायब हो चुके थे। बस अब पूरी तरह से सुनसान हो चुकी थी और भीतर अजीब सी खामोशी थी। रवि और मैं एक दूसरे को देखकर बेमन से खड़े थे। हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। क्या हम किसी काली जादू का हिस्सा बने थे या फिर हम किसी ऐसे रास्ते पर आ चुके थे जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। हमारे पास अब एक ही रास्ता था। हम बस से बाहर निकलते हैं और उस रास्ते को छोड़कर कहीं दूर जाते हैं। मैंने रवि से कहा, हम बाहर चलें और देखते हैं क्या होता है। हम दोनों बस से बाहर निकले और अजीब सी खामोशी में घिरे उस अंधेरे जंगल में चलने लगे। लेकिन जैसे ही हम कुछ कदम बढ़े, हमें पीछे से एक हल्की सी साइकिल की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीर और सुनसान थी कि एक पल के लिए लगा कि हमें कोई पीछा कर रहा है। हम दोनों ने मुड़कर देखा और वो सफेद कपड़े वाला आदमी फिर हमारे सामने खड़ा था। उसका चेहरा अब और भी रहस्यमय लग रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से कहा, तुम दोनों उस रास्ते पर हो जहां से कोई नहीं लौटता। अब तुम्हारी यात्रा खत्म हो चुकी है। इस बार हमें उसकी बातों का मतलब समझ में आ गया था। हम कहीं गलत रास्ते पर थे और शायद अब हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प था, उसकी बातों को मानकर आगे बढ़ें। हमारे पास कोई जवाब नहीं था। हम दोनों बस की ओर मुड़े और वह सफेद कपड़े वाला आदमी अचानक गायब हो गया। बस वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। अब वह एक पुरानी जर्जर सी बस लग रही थी, जैसे वर्षों से खड़ी हो। बस के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और फिर वही गड़गड़ाहट शुरू हुई, जैसे इंजन में कुछ अजीब चल रहा हो। बस ने फिर से रवाना होने की आवाज की, लेकिन इस बार हम उसमें सवार नहीं थे। हम दोनों बस को देख रहे थे और हमें अब यह समझ में आ गया था कि हम सिर्फ भटकने वाले यात्री नहीं थे, बल्कि हम उन लोगों में शामिल हो चुके थे जिनकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हमारा सफर अब वहीं खत्म हो गया। हम दोनों खड़े रहे और धीरे धीरे अंधेरे में खो गए, क्योंकि कभी ना लौटने वाली बस के अंदर क्या था, यह हमारी समझ से बाहर था।